वालेकुम जी। आज 8 बजे शहरात को 24 चैनल के ऊपर नसीम जरा साहिबा ने साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी का इंटरव्यू किया और इंटरव्यू के अंदर उन्होंने जब रावण वार के बारे में सवाल किए तो वो जवाबात सेंसर कर दिए गए, म्यूट कर दिए गए, कुछ बातें सामने आई, जिसके बाद हमने ट्वीट भी की, लोगों ने शो भी मचाया और 11 बजे के करीब 24 न्यूज ने जो है वो पूरा इंटरव्यू अपलोड कर दिया। मैं फ्लाइट लेके 12 बजे के करीब पहुंचा ही कराची, वो इंटरव्यू देखा है और ये पैगाम रिकॉर्ड कराना चाहता हूँ। इस्लामाबाद से इसलिए आना हुआ जो कि आज नकीब मसूद का केस था, मैं पूरा दिन नकीब मसूद के वालिद के साथ था और तकलीफ और बढ़ गई वो इंटरव्यू देख के एक साबिक सदर पाकिस्तान का। और क्या मुझे कहना चाहिए कि आपको शर्म करनी चाहिए, मगर क्यों कहूं अगर आपको आती नहीं। ये सख्त जबान इस्तेमाल कर रहा हूं माजरत के साथ, मगर आपका एहतराम मुझ पर वाजिब नहीं है। आपके मनसब का एहतराम वाजिब था, जो कि आप पाकिस्तान के साबिक सदर हैं। 5 साल आपने पाकिस्तान की हुकूमत की है और मुझे आज आपका ये बयान देख के बतौर पाकिस्तानी इस गुमान करके, ये जान के, ये सोच के शर्म आ रही है कि 5 साल आप इस मुल्क के सदर थे। आपने कह दिया कि रावण वार एक बहादुर इंसान है क्योंकि उसने नसीरुल्लाह बाबर के साथ 90 की दहाई में एमकेएम के खिलाफ ऑपरेशन किया और भूल गए कि इस ऑपरेशन में कितनी बेकसूर जानी भी गई थी। इसलिए नहीं चूंकि वो सारे बत्ताखोर थे या गैंग लॉर्ड्स थे, एक्सटॉर्शन किलर थे या टारगेट किलर थे, इसलिए चूंकि उनकी कोई ना कोई वाबस्तगी एमकेएम के साथ थी या उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी, महाजिर कम्युनिटी से थी। तो जहां ऐसे गैंगस्टर भी मारे गए होंगे वहां बेतहाशा बेकसूर भी मारे गए थे, जिनके खानदान आज तक इंसाफ के लिए जो है मुतलाशी हैं। और उन सबका आपने उनकी बेबसी लाचारी का मजाक उड़ा कह के कि रावण वार तो एक बहादुर इंसान है। फिर आपने बात की, नसीम जरा ने आपसे पूछा कि 444 2011 से लेकर अब तक 444 एनकाउंटर हैं, तो आपने कह दिया सब अफवाह है। अगर होती तो 444 पिटिशंस कोर्ट में क्यों नहीं आई हुई थी। और फिर आपने बात कर दी कि जो रिपोर्ट जमा कराई है पुलिस वालों ने, ये सिंध हुकूमत की नहीं है, ये आईजी की है। अल्लाह का शुक्र है कम से कम आपने पूरा क्रेडिट खराज तहसीन आईजी साहब को दे दिया और साहब ने कह दिया कि आईजी सुप्रीम कोर्ट का लगाया हुआ, हमारा लगाया हुआ नहीं है। क्योंकि जो आईजी आपके लगाए हुए थे, जो आईजी आपके तहत काम कर रहे थे 2011 से लेकर अब तक, वो चुप थे, खामोश थे रावण वार के बेहमाना कत्लों के ऊपर। आप जब ने कहा कि वो 444 लोग क्यों नहीं आए पिटिशन लेके, तो आपने उनकी बेबसी का, लाचारी का, मजलूमियत का, उन बापों की, उन माओं की जिनकी औलादे मरी जवान, उन बच्चों के जिनके बाप मरे, उन बेवाओं के जिनके मियां मरे, मजाक उड़ाया। जो आपके राज के अंदर 2008 से लेकर अब तक और 2011 के बाद से मजीद में रावण वार है, मिन्नतें करके रह गए, थानों के चक्कर काटते रह गए, दरखास्तें देके रह गए, मगर मजाल आपके अंदर काम करने वाली पुलिस कोई एफआईआर काटे। जरा अखबार उठा के देखिए, तारीख का मुताला कीजिए, पिछले 10 साल में रावण वार के खिलाफ सिर्फ ये खबर मिलेगी कि एफआईआर कटवाने के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ता था। रावण वार के खिलाफ थाने पर्चे नहीं काटते थे, कचहरियां पर्चे नहीं काटती थी, हाईकोर्ट में जाके पर्चे कटवाए और ना सिर्फ शहरियों ने कटवाए बल्कि पुलिस के साबिक अफसरों ने भी कटवाए कि मेरी औलाद को अगवा कर रखा रावण वार ने। उस इंसान को आपने बहादुर कहा, उस इंसान का आपने दिफा किया और उन 444 खानदानों में से जिन्हें ना जाने कितने बेकसूर और मासूम होंगे, सारे के सारे मावरा अदालत कत्ल हुए, आपने कह दिया कि कोर्ट क्यों नहीं आते। क्योंकि पाकिस्तान में आप जैसे सियासतदानों ने इंसाफ का असूल मुश्किल बना दिया है, अदल का असूल मुश्किल बना दिया है। कोर्ट तो तब जाए जब पर्चा कटे, आपने पर्चा कटना मुश्किल बना दिया था। अपने 10 सालों की नाअहली का आपने ये दिफा दिया, जिस खूबसूरती से आप दिफा कर रहे थे रावण वार का। रावण वार तो पाकिस्तान में किसी को नहीं मिल रहा है, आप भी सुप्रीम कोर्ट आ जाइए, बड़ा अच्छा दिफा करते हैं आप उसका। मैं बड़ा एहतराम करता हूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमपीएस का, एमएनएस का, सेनेटर्स का, बहुत काबिल एहतराम लोग हैं, बहुत इश्यूज पे खड़े होते हैं। मगर इस वक्त आज का आप ये इंटरव्यू, ये बयान देखिए, खास तौर पर उस पस मंजर में जो मैं नकीब के वालिद के साथ हूँ, 2-3 दिन से उनकी हालत देख रहा हूँ और बाकी मसूद कबाइल के साथ इतने दिनों से हूँ उस केस के साथ, तरस सारा है उन तमाम एमपीएस, एमएनएस पे और सेनेटर्स पे। खुदा किसी को इतना बेबस और मजबूर ना करे कि उसे आप जैसे इंसान को अपना लीडर कहना पड़े। मैंने फिर कहा, एहतराम मुझ पर उस मनसब का वाजिब था जो आपने होल्ड किया था, मगर अब आप बतौर पाकिस्तान के साबिक सदर बयान नहीं देते, जो महाजनों, पश्तूनों, पंजाबियों, सिंधी, बलोचों, हर जबान बोलने वाले का सदर था। आप अब सिर्फ एक सियासी पार्टी के मौजूदा सदर की तरह ऐसे से सोचते हैं, बयान देते हैं और उतना ही एहतराम आपका वाजिब है। मुझे बतौर पाकिस्तानी शर्म आ रही है कि आप मेरे सदर थे।